नमस्कार। क्या दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? कोविड के बाद अब एक नए संकट की बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, इस बार वजह कोई वायरस नहीं है। इस बार वजह है एनर्जी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या हमें फिर से वैसी ही पाबंदियों के लिए तैयार रहना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हमारी जिंदगी पर फिर से बड़े कंट्रोल लगाए जा सकते हैं। तो फर्क क्या है इस बार? पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वो एक वायरस की वजह से था, लेकिन इस बार जो संकट मंडरा रहा है वो हमारी एनर्जी की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? असल में इसकी जड़ें जियोपॉलिटिक्स यानी कि देशों की आपसी राजनीति और तेल के खेल में छिपी हुई हैं। इस संकट की असली वजह मिडिल ईस्ट में छिपा है। वहां जो तनाव चल रहा है ना, उसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर पड़ रहा है। और बस यहीं से एक ग्लोबल चेन रिएक्शंस शुरू हो गया है। और देखिए होता क्या है, जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो होर्मुज़ जैसे जो बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ते हैं, वहां से तेल की सप्लाई में रुकावट आने लगती है। और जैसे ही सप्लाई चेन टूटती है, नतीजा क्या होता है? पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन ये सब जो इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, इससे हमारी रोज की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। कई देशों में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं, जिससे टिकट महंगे हो गए हैं। और क्योंकि हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट लगता है, तो खाने पीने से लेकर रोजमर्रा का हर सामान महंगा होता जा रहा है। तो ये एक तरह का चेन रिएक्शन बन गया है। मामला सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही नहीं रुका है, इसका असर किराना स्टोर से लेकर हमारे घर के बजट तक हर जगह पहुंच रहा है। और देखिए, इस संकट की मार हर देश पर अलग अलग तरह से पड़ रही है। जैसे भारत, जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है, वहाँ महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी इकॉनमी पहले से ही मुश्किल में है, उसके लिए ये संकट और भी बड़ी मुसीबत बन गया है। तो सवाल ये है कि क्या हम बस ये सब देखते रहें या इससे बचने का कोई रास्ता भी है? अच्छी बात यह है कि दुनिया की एक बड़ी संस्था ने इससे निपटने के लिए एक प्लान तैयार किया है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम IEA भी कहते हैं, ये पूरी दुनिया में एनर्जी पॉलिसी पर नजर रखती है। इसी संस्था ने इस संकट से निपटने के लिए एक 10 पॉइंट प्लान जारी किया है। आप इसे एक ग्लोबल एक्शन प्लान समझ सकते हैं। और इस प्लान में जो कुछ बातें हैं ना, वो सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की बात करती हैं। जैसे अपनी गाड़ी कम चलाना, स्पीड लिमिट घटाना, हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करना और हवाई सफर में कटौती करना। सुनने में ये सब शायद छोटी छोटी बातें लगें, लेकिन इनका मकसद मिलकर एनर्जी की खपत को बड़े पैमाने पर कम करना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर ये सारे उपाय भी काफी ना हो? भविष्य में हमें और कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और यहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है ये जो बदलाव लाए जा रहे हैं, ये कुछ समय के लिए ना हो। क्या होगा अगर ये पाबंदियां हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं? अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सरकारें और भी सख्त कदम उठा सकती हैं। एक आइडिया जो चर्चा में है वो है डिजिटल परमिट सिस्टम। अब ये है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार ये तय करे कि आप कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं या कितना घूम फिर सकते हैं, और इसे डिजिटल परमिट के जरिए कंट्रोल करे। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में शायद हमें कहीं भी आने जाने के लिए डिजिटल परमिट की ज़रूरत पड़े, हमारी ट्रैवलिंग पर लिमिट लगा दी जाए, और यहाँ तक कि हमारे घरों में हम कितनी बिजली गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी सरकार का सीधा कंट्रोल हो सकता है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। ये जो एनर्जी बचाने के उपाय हैं, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स है या फिर ये हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी और हमारी आज़ादी कैसी होगी।